अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशो टू मूविंग एवरेज मेथड। तो ये हमारे पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेथड है तो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द सीजनल इंडेक्सेस। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि टू एलिमिनेट द ट्रेंड कंपोनेंट। अब हमने ट्रेंड कंपोनेंट को एलिमिनेट करना होता है, ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। देखें, अब हम मूविंग, आप यहाँ से देख लें कि मूविंग एवरेज मेथड इसमें यूज हो रहा है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा आपने उसके मूविंग एवरेज भी निकालनी होगी। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। अब मेरे पास अगर मैं आपको थ्योरी भी साथ साथ बताता जाऊंगा और थ्योरी के मुताबिक जो एग्जाम्पल के अंदर चीज़ हो रही है वो भी बताता जाऊंगा। देखिए, अब मेरे पास ईयर्स एंड क्वार्टर्स, ठीक है, इसका डाटा पड़ा हुआ है, यानी कि ईयर वाइज मेरे पास क्वार्टर्स में डाटा पड़ा हुआ है और मेरे पास वाई की वैल्यूज़ है। अब वाई की वैल्यू में आपको पता है, जब आपने सीजनल इंडेक्स निकालना होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं आप, वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है। ये हम पीछे बात करके आ गए हैं जब हमने एनालिसिंग द सीजनल वेरिएशन पढ़ा था, उस पर मैंने आपको बताया था। अब जब हमने इसका मूविंग एवरेज मेथड निकालना होता है तो आपको पता है, आप अगर यानी कि क्वार्टर के लिहाज से आपको डाटा दिया गया है तो आपने क्या निकालना था? 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो देखें, आपने अब यहाँ तक ये नहीं देख ले कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पीछे करके आए हुए हैं जब हमने मूविंग एवरेज मेथड किया था, तो वहाँ तक तो आपको ये सारा पता चल गया होगा। अब देखते हैं, अब हमारे पास बात यहाँ पर ये रहेगी कि हमने एलिमिनेट कैसे कराना है कि ट्रेंड कंपोनेंट इसमें से। तो आपने डिवाइड करवा देना है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ईच क्वार्टर, अगर आपके पास मंथ्स में डाटा दिया गया होता तो ईच मंथ, ठीक है, बाय क्रॉसपोंडिंग। अब इसके सामने यानी क्रॉसपोंडिंग जो उसके सामने वैल्यू पड़ी हुई है कौन सी, अगर आपके पास ईयर्स में डाटा दिया गया है तो आपके पास, अगर मंथ्स में डाटा दिया गया तो मंथ के लिहाज से आपके पास जो सेंट्रल मूविंग एवरेज आएगी वो उसकी वैल्यू से। अगर आपके पास क्वार्टर में डाटा दिया गया तो आपके पास जो 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज की वैल्यू पड़ी है उसके, यानी कि अब इस पर आपने डिवाइड करवा देना है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू को उसकी जो आपके पास सेंट्रल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर डिवाइड करवा रहे हैं, और जो आंसर आपके पास निकल के आएगा उसे आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मेरे पास 79 है, ये वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और इससे मैं डिवाइड करवा रहा हूँ कि इस पर क्रॉसपोंडिंग वैल्यू मेरे पास कौन सी पड़ी है, 89.6, और इसे मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 100 के साथ। तो ये जो मेरा आंसर आ रहा है, देखें, ये देखें, ये मेरा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर आपका निकल के आएगा इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सीजनल रिलेटिव है। तो सीजनल रिलेटिव ऐसे ही आपने क्या करने हैं, ईच क्वार्टर के लिए आपने क्या कर लेने, सीजनल एवरेजेस आपने सीजनल रिलेटिव आपने निकाल लेने। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है, ये मेरे पास आंसर क्या होगा, ये मेरे पास सीजनल रिलेटिव होगा। यानी देखें, ये मेरे पास पहला सीजनल रिलेटिव आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से जो सारे के सारे ईच क्वार्टर के लिए आपने सीजनल रिलेटिव निकाल लेने हैं। तो ये देखें, हमने सीजनल रिलेटिव का भी एक कॉलम निकाल लिया। अच्छा, हम इसे सीजनल रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखें, आपने जब एनालिसिंग ऑफ द सीजनल वेरिएशन की है उसमें हमने एक बात की थी, क्या की थी कि अगर हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन पड़ी है उसके डिवाइड करवा दे हमारे ऊपर, हम उसके किसी की ट्रेंड वैल्यू के ऊपर, तो ट्रेंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करवाने के बाद आप उसे मल्टीप्लाई 100 के साथ करें, यानी कि परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस करवाएं, तो वो जो आपकी चीज़ होती है उसे आप क्या कहेंगे, आप उसे सीजनल रिलेटिव कहते हैं। अब एक और बात इसमें देखें, अब हमारे पास हम क्या एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये जो वाई की वैल्यू जो हमारे पास ईच क्वार्टर की या ईच मंथ की वैल्यू होती है वो कंसिस्ट किसके ऊपर कर रही होती है, द प्रोडक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स। यानी कि ये जो 4 टाइम सीरीज के कंपोनेंट है इनके प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है, यानी कि इनके प्रोडक्ट का रिलेशनशिप होता है इनका। अब हमारे पास, और जब हमारे पास सेंट्रल मूविंग एवरेज निकल के आती है वो हम क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं कि हमारे पास कंबाइन इफेक्ट ऑफ ट्रेंड एंड साइक्लिकल कंपोनेंट होता है। तो अब जाहिर बात है, जब आप देखें, जब हमारे पास ये एक वैल्यू इसकी पड़ी होगी और जब आप इसे डिवाइड करवा रहे होंगे इन वाले कंपोनेंट पर, तो ये देखें, इन दो की क्या कर देनी है, वेरिएशन खत्म कर देनी है। तो यानी कि आपके पास ये अब सिर्फ और सिर्फ क्या, इन 2 वेरिएशन को आप रिमूव करवा रहे हैं, यानी कि ट्रेंड एंड साइक्लिक को आपने ट्रेंड रिमूव कराना था ना, आपका पहला स्टेप क्या था, आपने ट्रेंड रिमूव करवाना। तो उसके साथ साथ ही आपने ट्रेंड तो रिमूव किया ही किया है, लेकिन आपने साइक्लिकल वेरिएशन फ्लक्चुएशन भी उससे रिमूव कर दी है। ठीक है, आपको एक बेनिफिट हो गया। अब हमारे पास इस यहाँ पर जो कंबाइन इफेक्ट, यानी कि जो सीजनल रिलेटिव निकल के आए हैं वो कंबाइन इफेक्ट किसका दे रहे हैं आपको, वो आपको सीजनल एंड इरेगुलर वेरिएशन का कंबाइन इफेक्ट दे रहे हैं।
अब देखें, अब हमें पता है कि हमने सीजनल रिलेटिव निकालने थे, तो हमें इसकी वेरिएशन भी इसमें से क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। तो यानी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इसमें से जो इफेक्ट ऑफ इरेगुलर कंपोनेंट है हमने उसे रिमूव करना है। तो उसे हम रिमूव कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखें हमारे पास ये जो सीजनल रिलेटिव आए हैं इसे हमने क्या कर देना है, हमने अरेंज कर लेना है सीजनल रिलेटिव को बाय मंथ्स और क्वार्टर। अगर हमारे पास देखें, हमारे पास तो मंथ का डाटा दिया नहीं गया, हमें वो मंथ का साथ साथ इसलिए बता रहा है कि अगर आपके पास अगर 2001 की वैल्यू ही आपको मंथ्स में दी जाती है यानी कि 12 मंथ में, तो आपने क्या करना था, वो आपको साथ साथ ये बता रहा है। अब हमारे पास क्वार्टर में डाटा है तो हमने अरेंज कर लेना था, किसके लिहाज से, हमने क्वार्टर के लिहाज से इसे अरेंज कर लेना था। और उसके बाद में हमने क्या फाइंड करना था, उसके बाद में हमने क्वार्टरली इसकी एवरेज फाइंड करनी थी। यानी कि आप देखें हमारे पास अगर ये 3 वैल्यूज़ हैं या जितने भी हैं, ठीक है, तो उसके लिहाज से आपने यानी कि नीचे को, सामने को नहीं जाना चाहिए। सामने को अगर आप जाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, आप एनुअल एवरेज निकाल लें। जब आप नीचे को आ रहे हैं क्योंकि हमारा क्वार्टर ऊपर को है, नीचे को आएंगे तब हम इसके क्या करेंगे, क्वार्टरली एवरेज निकालेंगे। अब ये क्वार्टरली एवरेज आपकी मर्जी, आप मीन के जरिए निकालना चाहते हैं, आप मीडियन के जरिए निकालना चाहते हैं, आप उसके जरिए निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, वो क्या है, तो आपने माइंड में क्या रखना है, जब आप मीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास अनयूजुअली लार्ज या अनयूजुअली स्मॉल वैल्यू आ रही है, या आउटलायर भी आप उसे कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं, जो हमारे पास अंडर ईच क्वार्टर के अंदर पड़ी होगी, उसे आपने डिस्कार्ड कर देना है। आपने यानी कि मॉडिफाइड कर रहे हैं आप इस वक्त मीन को, ठीक है। कैसे, आप जो हमारे पास अनयूजुअली लार्ज और स्मॉल वैल्यू आ रही है उन्हें डिस्कार्ड करके। इसका मतलब क्या था, आप देखें अगर हमारे पास ये 3 वैल्यूज ही पड़ी होती ना ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही, तो देखें मेरे पास अब ये अनयूजुअली लार्ज वैल्यू इन दोनों के लिहाज से अगर मैं देखूँ, यानी कि ये देखें क्लोज है, लेकिन इनके लिहाज से ये देखें तो एक ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है या अनयूजुअली लार्ज वैल्यू, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, आउटलायर है। इसी लिहाज से अगर आप इसे देखें तो ये 99 यहाँ पर आ रही है। तो इसे डिस्कार्ड करने का मतलब क्या है कि देखिए हमने इन 2 वैल्यूज़ को यूज़ करना है और आपने मीन की वैल्यू निकालनी है। यानी कि पहले इन 2 वैल्यू को टोटल करेंगे, फिर 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, इस तरह इन 2 को, और फिर 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पर मैं 3 वैल्यूज़ को नहीं कर रहा प्लस। तो मैं 3 को क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इससे मेरा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टोर्टेड हो जाएगा। यानी कि मतलब ये है कि आपको वो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एक सेंटर वैल्यू इनकी नहीं देगा, वो सेंटर से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आपकी नहीं आती। ये मैं कह रहा हूँ सेंटर रेफरेंस में काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप देखें अब हमारे पास क्या आ गई है, अब हमने यहाँ से फिर मीन, ये देखें मीन तो आपने निकाल लिया, यानी कि ये टोटल था और उसके बाद में आपकी मीन वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये क्वार्टरली एवरेज आई है यानी कि 78 112, ठीक है, ये हमारे पास जो क्वार्टरली एवरेज आई है, ये अगर हमारे पास डू नॉट एवरेज टू 100 हो, यानी कि इनका आंसर 400 के इक्वल ना आ रहा हो, तो आपने इसे क्या करना है कि जो आपने यहाँ पर मीडियन के साथ या अपने मॉडिफाइड मीन के साथ एस्टिमेट ऑफ सीजनल रिलेटिव निकाले होंगे। यानी कि आप देखें अगर हमारे पास यहाँ पर आंसर 400 आ जाता तो ये हमारे सीजनल रिलेटिव ही थे, लेकिन अगर हमारे पास ये नहीं आ रहा तो हमारे पास यहाँ पर जो अपने मीन के जरिए मीडियन के जरिए आपने एस्टिमेट निकाले होंगे सीजनल इंडेक्सेस के, तो उसे आपने क्या करना है, उसे आपने मल्टीप्लाई करवा देना बाय करेक्शन फैक्टर। तो वो करेक्शन फैक्टर उसे क्या करेगा, फिर वो से दैट विल मेक द एवरेज ऑफ ऑल द इंडेक्सेस इक्वल टू 100। यानी कि इसका मतलब जो अब ये इंडेक्सेस की वैल्यू आएगी वो उसे इक्वल टू 100 कर देगा। वो कैसे करेगा हम देखते हैं, और करेक्शन फैक्टर हमारा क्या होगा वो भी देखते हैं। अब हमारे सीजन की एवरेज क्या है, यहाँ पर 78 है, तो इसे आप डिवाइड करवा देंगे किसके ऊपर, आपकी जो ग्रैंड एवरेज है, ठीक है, उसके ऊपर 397.70, और उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 400 के साथ, ठीक है। क्योंकि हमने हमारे पास एडजस्ट करके किसके इक्वल लेकर आना है, 400 के इक्वल लेकर आना है। तो इस तरह आप इसे क्या करेंगे, आप इसे एडजस्ट कर लेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 400 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि आपके पास अगर आंसर 399.9 भी आ जाता ना, या 7 आ जाता, तो ये भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता, तो इसे भी हम 400 ही कंसीडर करते। तो यहाँ पर तो हमारा 400 ही आ गया है ना। अब हम इसे देखते हैं ग्राफ के जरिए। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये बेस्ड होना है किसके, सीजनल इंडेक्सेस के ऊपर।
और यहाँ पर देखिए मैंने नीचे क्वार्टर्स की वैल्यू ले ली है, क्वार्टर्स ले लिए यानी कि 1 2 3 और 4, और इस साइड पर मैंने यानी कि मेरे सीजनल इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से तकरीबन 70 से शुरू होकर और ज़्यादा से ज़्यादा 120 तक जा रही है, तो मैंने इस तरह थोड़ा सा स्केल बना लिया उसका वैल्यूज़ के लिहाज से। अब देखिए अब हमारे पास क्या होगा, देखिए मेरी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, फोर्थ यहाँ पर है। अब जो मैंने इसका ट्रेंड बनाया है वो मैंने हॉरिजॉन्टल क्यों बनाया, आपने कहना किसी के माइंड में, यानी कि देखें यहाँ पर अगर किसी की सब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें तो किसने ये भी कह देना था ना कि ये देखें जी अगर मैं यहाँ से ऐसे कर देता ना तो फिर भी ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से भी आप देखें तो इसे इस वाले को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बिल्कुल। अगर कोई और भी कहेगा तो उस लिहाज से भी आप देख लेंगे। तो पहले मैं आपको इसका बिल्कुल एक मेन पॉइंट बता देता हूँ जिसकी बिना पर आप ये वाली तो ट्रेंड लाइन या कोई और भी ट्रेंड लाइन आपके माइंड से ही निकल जाएगी। वो क्या है कि जब हमने क्या कहा था कि डी सीजनलाइजिंग का, अगर आपको पीछे हमने जो अभी एक दो लेक्चर्स पहले एक लेक्चर किया था डी सीजनलाइजिंग, तो उसमें आपको पता होगा हमने क्या बात की थी कि जब हम अपने हमारे पास टाइम सीरीज डाटा होता है उसमें से हम ट्रेंड कंपोनेंट रिमूव करवा देते हैं। यानी कि हमारे पास अगर ट्रेंड कंपोनेंट रिमूव हो गया, ये अगर हमारे पास टाइम सीरीज आपको पता है कि ये 4 कंपोनेंट है, अगर हमारे पास ट्रेंड कंपोनेंट इसमें हमारे पास टाइम सीरीज में से रिमूव हो जाता है, तो जो अब हमारे पास डी ट्रेंडेड टाइम सीरीज आती है उसकी फ्लक्चुएशन अराउंड हॉरिजेंटल एक्सिस होती है। ये चीज़ आपने पढ़ी थी। तो हमने सबसे पहला इसमें स्टेप ही क्या किया, हमने एलिमिनेट द ट्रेंड कंपोनेंट किया है। तो इसका मतलब क्या, हमारी फ्लक्चुएशन अराउंड हॉरिजेंटल एक्सिस होगी। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। तो आज का हमारा, और उसके अलावा भी हमारे पास ये देखें आप, अगर मैं सेंटर से करूँगा तो वो बिल्कुल यानी कि इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सेंटर इसमें से गुजर रहा है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, तो वो सारी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।